जय हिंद साथियों। अभी आज की डेट में जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के जवान हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम चल रही है, वो है सैलरी को लेकर के। कई सारे जवानों की है, किसी के 4 महीने की सैलरी पेंडिंग में फंस गई, किसी की 5 महीने की, किसी के लास्ट या दिसंबर तक की पेमेंट अटक रही है। तो सभी जवान मुझे बार बार फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे और पर्सनली कमेंट में भी मैसेज कर करके लोग मुझे इंक्वायरी करना चाह रहे थे, सर इस मंथ की सैलरी कब तक आएगी, इस मंथ की कब तक आएगी। तो दोस्त, इस बेस पे मैं अपने कार्यालय गया था एक बार इंक्वायरी करने के लिए अपने सीनियर्स अधिकारियों से। तो वहाँ से मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली है। रेड लाइट की ड्यूटी के लिए भी कई लड़के मेरे को मैसेज कर रहे थे, तो उनके लिए भी थोड़ी सी मैंने जानकारी निकालने की कोशिश करी कि रेड लाइट की भी लड़कों की, कुछ लड़कों की, ऐसे ज़्यादातर लोगों की सैलरी आ चुकी है। 2 पार्ट में आई थी और सभी की आ चुकी है। जो भी 1 सवा महीने की सैलरी थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, पर कुछ लड़कों की अभी भी रह गई है। उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जिससे कि जिन लड़कों की नहीं आई है उनका भी क्या होगा और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो जिनकी सैलरी अभी फिलहाल अभी अटक रही है, किसी की 4 महीने की, किसी 5 महीने की, उनका सोल्यूशन बता देते हैं। अभी मैं पता करने गया था जी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों सैलरी अटक रही है। हर महीने मंथ के टाइम से 5 तारीख से पहले पहले प्रॉपर अटेंडेंस सबमिट कर ही देते जवान, 1-2 जवानों को या कुछ जवानों को छोड़ के। तो ऑफिस से बताया गया कि जी यहाँ से पेपर वर्क में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमारी तरफ से पेपर वर्क का काम पूरा है, ऑफिस में अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर अपडेट कर दी गई है। आगे से सिविल डिफेंस को जो फंड मिलता है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहां दिक्कत आ रही है। आगे से फंड क्लियर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत आगे से आ रही है। ये हमारे सिविल डिफेंस कार्यालय की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आगे से फंड आएगा, हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास इतना फंड आता है कि हम लड़कों को इकट्ठा सारी सैलरी दे सके, तो हम सैलरी भी दे देंगे, क्योंकि हमारा पेपर का काम पूरा है। तो यानी कि कुल मिला के ये हमें ये बताया गया है कि हमारे सिविल डिफेंस कार्यालय से, यानी कि जो हमारे डीएम ऑफिस है, वहां से हमारी अटेंडेंस को लेकर के, पेपर वर्क लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितनी अटेंडेंस सबमिट करी है अभी तक, चाहे 3 महीने की हो, 4 महीने की, जो भी हो, इसका अटेंडेंस का प्रॉपर जो अटेंडेंस का काम होता है, डाटा का सॉफ्ट एंट्री एड करना वगैरह, सारा प्रॉपर काम करके आगे अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। बस आगे से बजट क्लियर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप लोगों की सैलरी डिले हो रही है, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 4 महीने की हो। प्रॉपर मेन रीजन यही बताया गया है कि आगे से हमें बजट जैसे क्लियर होगा हम सैलरी तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें बस बजट का वेट हो रहा है। जिस दिन बजट हमारे पास आ जाएगा लड़कों की सैलरी के लिए, चाहे जितना बजट आएगा, अगर थोड़ा आएगा तो सबका 1-1 महीने की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, थोड़ा ज्यादा बजट आएगा तो 2 महीने की, और प्रॉपर जितना पर्याप्त बजट चाहिए अगर उतना मिल जाता है तो जितनी भी सैलरी आपकी पेंडिंग रह गई है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम 3 मंथ की, 4 मंथ की इकट्ठा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो मेन कारण है आगे से बजट डिस्टर्ब हो रहा है, बजट प्रॉपर आ नहीं पा रहा है सिविल डिफेंस का, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसके अलावा सेकंड, जो रेड लाइट पे ड्यूटियां करी, रेड लाइट ऑन ऑफ, आपने वो पता होगा, ये ऑड इवन जैसे हर साल चलता है, 2 साल ऑड इवन चला था, उसी तरह इस साल चला है, 2020 में चलाया गया था। गाड़ी ऑन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए चलाया गया था। आप सभी को पता होगा, कई लोगों ने ड्यूटी करी है और उनकी सैलरी के लिए मैंने कल परसों एक वीडियो बना के डाली थी कि सबकी सैलरी आ चुकी है, एक दिन आप वेट कर लीजिए। तो जवानों ने बात मानी, कल पूरे दिन वेट किया, उसके बाद भी उनको जब सैलरी नहीं है तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि सर हमने एक दिन वेट कर लिया पर सैलरी नहीं आई, तो अब इसका हम क्या करें। तो दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से गया था इंक्वायरी करने के लिए, तो वहां मुझे पता चला कि क्योंकि आपने अक्टूबर-नवंबर में ड्यूटी की थी, तो उस बीच अकाउंट का जो प्रॉब्लम था, मर्ज बैंक का, वो प्रॉब्लम उस समय चल रही थी। तो कई सारे जवानों का जो अकाउंट बाद में मर्ज हुआ है, एफसी कोड चेंज हुआ है, तो वो अपडेट नहीं हो पाया है। और फिर मैंने ये भी इंक्वायरी करी कि जी आपके पास तो डिटेल अपडेटेड होगी, तो वहां से ये आया है कि यहाँ की जो सैलरी है वो सेंट्रल से आती है। आप सभी को पता होगा, जो सिविल डिफेंस का ऑड इवन की ड्यूटी हो गई, चाहे कोई परेड वगैरह, राइजिंग डे जिन्होंने किया हुआ, राइजिंग डे परेड हो गई, इस तरह की जो ड्यूटियां होती है, इसका पैसा पूरे दिल्ली में एक जगह से आता है, सामनाथ मार्ग से। आप सभी को पता होगा सिविल डिफेंस का मेन कार्यालय सामनाथ मार्ग में है, वहीं से इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारे डिवीजन से पैसा इसका नहीं आता है, सामनाथ मार्ग से इसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक बार में सभी डिस्ट्रिक्टों को एक साथ दिया जाता है। तो सामनाथ मार्ग से ही इसमें प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ से डिटेल इनका कहना है कि हमने उसी वक्त भेज फॉरवर्ड कर दी थी जैसे ड्यूटियां खत्म हुई थी। अब सामनाथ मार्ग से जिन जिन लड़कों का डाटा अपडेटेड उनके पास था, उन्होंने उनके अकाउंट में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, पर जिनके रह गई हैं उनका उसी ऑफिस से क्लियर होगा। उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो सामनाथ मार्ग जाके ऑफिस में आप खुद इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर मैंने इस डिवीजन से हूँ, मेरे ये भर्ती नंबर है, मैंने यहाँ ड्यूटी करी थी, सर इसका क्या प्रोसेस है, तो वो आपको बता देंगे कि जो भी प्रॉब्लम होगी। या अदरवाइज आपको 1 वीक कम से कम वेट करना पड़ेगा। 1 वीक के बाद अपने आप कार्यालय, सिविल डिफेंस कार्यालय जाइएगा, सामनाथ मार्ग से वो सारी डिटेल आपके ऑफिस, सिविल डिफेंस ऑफिस में भेज देंगे, जिससे कि पता चल सके कि कहाँ दिक्कत आ रही है। वो सिविल डिफेंस कार्यालय में सारी डिटेल भेज देंगे कि इस जवान की ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सैलरी रुकी हुई है। और इस कंडीशन में आपकी अब सैलरी कैसे मिलेगी, तो सैलरी मिलने के लिए आपको अब चेक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये प्रॉपर डिटेल अगर आप सामनाथ मार्ग चले जाएंगे
और वहां आपका चेक बन गया होगा तो इंस्टेंट आपको उसी वक्त चेक भी दे दिया जाएगा। पर इसके लिए या तो आप 1-2 दिन वेट करके सामनाथ मार्ग चले जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि मंडे या ट्यूसडे को आप जा सकते हैं सामनाथ मार्ग, वहां जाके अपनी ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं सिविल डिफेंस कार्यालय में सैलरी को लेकर के। अदरवाइज 1 वीक आप वेट कर लेते हैं नेक्स्ट मंडे तक या सैटरडे तक, देन उसके बाद सिविल डिफेंस कार्यालय जाके आप पूछ सकते हैं कि जी आगे से बताइए क्या दिक्कत आ गई जिसकी वजह से मेरी सैलरी रुक रही है। वो आपको या तो बता देंगे कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम थी या फिर आपका चेक बन चुका है, अब चेक जाके सामनाथ मार्ग में कलेक्ट कर लीजिए। जो भी दिक्कत होगी वो 1 वीक का समय लेते हैं सामनाथ मार्ग से ऑफिस से सारा डाटा पहले वो पूरे दिल्ली का कलेक्ट करेंगे, किसी उस लड़के के किस किस कारण से अकाउंट डिटेल है, जो भी दिक्कत है उसके बाद सैलरी रुकी हुई है, फिर उस हिसाब से वो डिटेल आपके डिवीजन में भेज देंगे। डिवीजन में फिर जवानों को अपडेट किया जाएगा कि आप अपना चेक जाके वहां से कलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको इंस्टेंट उसी वक्त चेक मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी सैलरी कलेक्ट कर पाएंगे। तो सभी अब मेरे को आशा लगता है कि सैलरी का जो इशू है सभी समझ गए होंगे। और बार बार दोस्त कह रहे हैं सर कब तक आएगी डेट, अभी डेट कोई फिक्स नहीं है। देखिए रेड लाइट वाली ड्यूटी का तो ये है कि सैलरी आ चुकी है तो आपको चेक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर, गारंटी है। पर जो बाकी लोगों की सैलरी अटक रही है उसका मेन यही दिक्कत है कि आगे से जैसे बजट क्लियर होगा देन 1 वीक के अंदर सभी की सैलरी आ जाएगी। अब बजट कितना आता है, क्योंकि छोटा मोटा बजट तो चाहिए नहीं, बड़ा बजट चाहिए, कितना बजट आएगा उस हिसाब से आप लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बार बार आप दोस्त मैसेज करते हैं किस डेट तक आएगी, डेट किसी को नहीं पता, आगे से जैसे बजट आएगा आप लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अपडेट वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।